आज की राजनीति में एक तीर से कई शिकार करने की परिपाटी चल पड़ी है। बात उत्तर प्रदेश के कन्नौज लोकसभा क्षेत्र की, जहां के बारे में कहा जा रहा है कि ना करते करते आखिर अखिलेश यादव को हाँ करनी पड़ी। डमरू के इस अध्याय में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट से आखिरी दिन अपना नामांकन जमा कर दिया। अखिलेश शुरू से ही वैसे इस लोकसभा सीट से चुनाव में उतरना चाहते थे। वे अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते इससे पहले रामपुर लोकसभा का मसला सामने आ गया, क्योंकि रामपुर में पहले चरण में वोटिंग होना थी और समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक पूर्व सांसद आजम खान से सलाह मशवरा करना जरूरी हो गया था। इसके लिए अखिलेश कानपुर की जेल में बंद आजम खान से मिलने पहुंचे। आजम रामपुर का फीडबैक पहले ही ले चुके थे। आजम ने अखिलेश को रामपुर से चुनाव लड़ने की बात कर दी। समय की पाबंदी के चलते अखिलेश आजम खान को सारी स्थितियों से वाकिफ नहीं कर पाते, इसलिए वो वापस आए। रामपुर में मौलाना एम नदवी को उम्मीदवार बना दिया, जो दिल्ली की मस्जिद में इमाम हैं और रहने वाले रामपुर के हैं। पहले चरण की वोटिंग से रामपुर का मसला निपट गया। अब कन्नौज में अखिलेश की उम्मीदवारी बाकी थी। अखिलेश यदि एक तरफा अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते तो मैसेज गलत जाता, इसलिए उन्होंने अपने भतीजे और लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव का नाम आगे कर दिया। बाद में कन्नौज की जिला इकाई ने तेज प्रताप के बारे में कह दिया, उन्हें कन्नौज में कोई जानता नहीं है, इसलिए बेहतर है अखिलेश स्वयं ही वहाँ से चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी इस बार लोकसभा के चुनाव में कई क्षेत्रों के प्रत्याशी कई बार बदल चुकी थी, इसलिए कन्नौज में कोई परेशानी आनी ही नहीं थी। इस तरह अखिलेश की उम्मीदवारी फाइनल हो गई। कन्नौज से अखिलेश के चुनाव लड़ने की पटकथा वैसे बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। अखिलेश और उनकी पत्नी डिंपल की राजनीतिक पारी दरअसल यहीं से शुरू हुई थी। दोनों यहीं से पहली बार संसद पहुंचे, पर 2019 में भाजपा की सुब्रत पाठक ने एक नज़दीकी मुकाबले में डिंपल को कन्नौज से हरा दिया था। वही सुब्रत पाठक फिर से भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में है। 2019 में सपा का बसपा से गठबंधन था और आरएलडी साथ में थी, पर अखिलेश के परिवार में फूट पड़ चुकी थी। चाचा शिवपाल यादव सपा से बाहर थे। उन्होंने डिंपल की हार में अपनी विशेष भूमिका निभाई थी। अब डिंपल मैनपुरी से चुनावी मैदान में है। अखिलेश के परिवार में अब एका हो चुका है, लेकिन शिवपाल यादव अपने बेटे आदित्य के लिए बदायूं में कैंपेन में जुटे हैं। रामगोपाल अपने पुत्र अक्षय के लिए फिरोजाबाद में जुटे हैं। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ के किला बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे में डिंपल को चुनाव में एक ही तरीके से मदद पहुंचाई जा सकती थी, और वो है मैनपुरी से सटे किसी क्षेत्र में अखिलेश खुद मैदान में उतारा जाए। कन्नौज मैनपुरी से सटी हुई सीट है और उत्तर प्रदेश की ऐसी लोकसभा सीट कन्नौज ही बची थी जहां समाजवादी पार्टी के लिए अपना प्रत्याशी घोषित करना बाकी रह गया था। मैनपुरी में डिंपल का मुकाबला उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के मंत्री जयवीर सिंह से है। जब किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में उतरता है, तब पार्टी के सारे वर्कर जोश खरोश से प्रचार में जुट जाते हैं। अखिलेश को पहली फिक्र डिंपल को जिताने की है, फिर वो खुद जीतना चाहेंगे और इसके बाद परिवार के सारे सदस्यों को वो जिताना चाहेंगे। उनके चुनाव लड़ने से पार्टी के अन्य उम्मीदवारों के लिए सहूलियतें हो जाएंगी। इंडिया अलायंस के बनने फिर अखिलेश के उसमें शामिल होने से ये तय हो गया था कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। 2019 के चुनाव में बसपा भी साथ थी, पर उसके वोट सपा को पूरी तरह से ट्रांसफ़र नहीं हो पाए थे, जबकि सपा के वोट बसपा को बहुत हद तक मिल गए थे। इसलिए 2014 में जहां बसपा की 0 सीटें थी, 2019 के चुनाव में उसे 10 सीटें मिल गई थी।
अखिलेश की पूरी मंशा थी बसपा एनडीए में शामिल ना हो पाए, और यही हुआ। इसके पहले मोदी ने 370 सीटें जीतने और एनडीए को 470 पार ले जाने की बात कर दी थी। इससे मोदी के नारे गूंजने लगे थे। विपक्ष एक तरीके से सकते में आ गया था। सबको अपने अपने गढ़ बचाने की चुनौती मिल गई थी। लेकिन मोदी ने ही दर्द दिया था और मोदी ने ही दवा दे दी। अपनी जनसभा में मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर एक वर्ग विशेष के बारे में कठोर और कटु टिप्पणी कर दी। इससे इन वोटों के बंटने का खतरा लगभग खत्म हो गया। इसके साथ विपक्ष भाजपा के जीतने पर संविधान बदलने की बात भी करने लगा। राहुल प्रियंका के भाषणों में परिपक्वता दिखाई देने लगी। भले ही अखिलेश के साथ आरएलडी नहीं रही, पल्ली पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी अलग राय चुन ली। इस सबके बाद भी इंडिया अलायंस की उम्मीदें अभी बनी हुई हैं। ये माना जा रहा है समाजवादी पार्टी में आगे उनकी राजनीति के हिसाब से चुनाव में उसे सफलता मिलती है तो अखिलेश विधानसभा सीट करहल तेज प्रताप को दे देंगे। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में है। ऐसे में उसके लिए अभी बहुत समय है। तब तक के लिए केंद्र की राजनीति में यदि इंडिया अलायंस के चांस बनते हैं तब अखिलेश खुद को, अपनी पत्नी डिम्पल यादव को, अपने परिवार के सदस्यों को और अपने सांसदों को किसी न किसी भूमिका में एडजस्ट कर पाएंगे। अखिलेश को चुनाव में लड़ने से एक तरीके से कई जगह निशाना साधा जा रहा है। 2019 के चुनाव में सुब्रत पाठक ने डिम्पल को हराया था। अखिलेश को ये उनसे बदला लेने का मौका है। और जिस तरह से अखिलेश के साथ उनके साथियों ने साथ छोड़ने में दिलचस्पी दिखाई, ऐसे में अखिलेश को ऐसे विश्वास पात्र ऐसे विश्वास पात्र साथियों की ज़रूरत है जो उनकी आगे की राजनीति के लिए काम आ सके। इसलिए कन्नौज से अखिलेश यादव ने अपनी उम्मीदवारी तय कर दी। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य अवगत कराएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें।